मुंह से निकालते हो उसमें अंतर, लेकिन अंदर में कोई अंतर नहीं। तुम किसी देश में चले जाओ तो तुम जवान की भाषा तो नहीं समझ पाओगे क्या वो बोल रहा, लेकिन अंदर की भाषा सबकी एक है, सब। अगर वो रो दे तो फट के जान जाओगे दुखी, अगर हंस दे तो कहोगे नहीं भाई सुखी। ये तो पहचान सबके पास, इसमें पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत। अरे ये कुदरती जो पहचान सच्चाई की है, अगर वो हंस दे तो फट से जान जाओगे ये सुखी, और रोने लगे तो जान जाओगे दुखी। ये तो पहचान सबके पास, इसमें पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत। सबसे कम बात को समझो, खुदा की जितनी चीजें उसमें पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। अध्यात्म में कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई है भौतिकता में, और भौतिक तुम्हारे काम आने वाला है नहीं। जब तक जिंदा रहोगे तब तक जो प्रयोग करोगे, और शरीर के लिए प्रयोग करते हो, और शरीर भी नहीं रहेगा और सामान भी नहीं, ये सब तुम्हारा खत्म है। शरीर भी छीन लिया जाएगा, और दुकान मकान जमीन जायदाद ये सब जात पात ये सब तुम्हारी खत्म, कुछ नहीं बचा। इसलिए रूहों को नजात पाने वाला ये फकीरों का पैगाम सुन लीजिए, ये आगे आपको नहीं मिल सके। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, वो आगे आने वाले सत्संग सवारी को ये नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इनका शरीर चला जाए, इनका समय पूरा हो जाएगा। इसमें तमाम लोग इस संदेश पैगाम को आगे नहीं सुन पाएंगे। इसलिए आज आपको मौका मिला है, पता नहीं कब ये शरीर का समय पूरा हो जाए और आपको छोड़ना पड़ेगा। आप वहाँ कोई मनमानी नहीं कर, कोई हिंदू मुसलमान कह के ये नहीं कहोगे नहीं मुसलमान हूँ आप मत ले जाइए, मैं हिंदू आप मत ले जाइए, मैं ब्राह्मण हूँ आप मत ले जाइए। सब ये कोई पूछताछ, कोई बाहरी आवाज आपकी काम नहीं आएगी। वो कहेगा सीधे कि जिस शरीर का समय पूरा हो गया, तुम्हारी रूह ने, तुम्हारी जीवात्मा ने ये खुदा परमात्मा से वादा किया कि हमको एक बार मनुष्य तन दे, ये शरीर यीशु देते, तो मैं किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी, और हमेशा के लिए इस काल माया के देश से अपने घर चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं होगी। तो कह रहा है भाई इतनी क्यों नफरत आपको, इतने दिन यहीं रहे, इन्हीं शरीरों में यही का सामान प्रयोग करते, यही पर गुनाह पाप करते, तुम अच्छे कर्म करते रहे, अब तुम यहाँ से नफरत क्यों करते। तो क्या कह रही, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते साहब में बड़ा, यानी ऊब गई हूँ। यहाँ जन्म मरण के सिवा कुछ पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, ये तो सिलसिला कभी बंद नहीं। तो फकीर महात्मा कहते नहीं, मैं तुम्हारे इसी सिलसिले को बंद कराने आया, मैं जन्म मरण से छुटकारा दिलाने आया, मैं काल माया के देश से तुम्हारी रिहाई छुट्टी कराने आया। लोगों कितना बड़ा काम करने आए, और तुम ऐसे काम करने वाले अपने सच्चे रहबर रहमा और सुचिंतक हितैषी को आपने बिल्कुल पहचानी नहीं, समझ नहीं पाया। ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों में हिंदुओं में आऊंगा, सिखों में कुछ नहीं। क्या कहा कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़े आंसू अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि सजन पीरा। का तब तो मानव शरीर में आऊंगा, मानव शरीर में रहने वाली रूह और जीवात्मा को जगाऊंगा और खुदा परमात्मा के पास पहुंचाऊंगा।
ये काम करने के लिए आते और आप इसी चक्कर में पड़ गए। इसी सच्चे राज को खोलने के लिए हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो आज के 1400 वर्ष लगभग पहले आए, उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर मुसलमान भाई बैठे हो बड़े गौर ख्याल से आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, जवान मुबारक क्या फरमाया हम सबके हित भले कल्याण की। आज 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। वो हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन जात पात का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। वो सबको एक दृष्टि से मानव जाति में देखेगा। मानव जाति के नाते उसका एक मानव धर्म, मानव मजहब बनाएगा और उस मानव जाति में एक ही रूह जीवात्मा रहती, वो खुदा परमात्मा, वो किसी तो एक ही है और उनका मालिक एक ही। तुमने यहाँ सुविधा पैदा कर हिंदू बना दिया, मुसलमान, ये जाति वो जाति, कौम कौमियत का रगड़ा झगड़ा आपने जब कायम किया और उसी से आप परेशान हो। तुम्हें ने बनाई जातियां और तुम ही आपस में लड़ भिड़ रहे। क्या लड़ने भिड़ने के लिए बनाई? अरे संघ संगठन के पारंपरिक प्रेम प्यार मोहब्बत एक दूसरे के काम आना, अगर इसके लिए बनाई होती तो आज ये मानव समाज सुखी होता। कोई दुख नहीं। दुख तो है अज्ञानता का, तो हम सच्चाई को समझ नहीं पाए, अच्छाई को अपना नहीं पाए, ये हम नहीं कर पाए। आज उसी के तो परेशानी है और वही आपको आज सिखाया जा रहा। अच्छे नेक भले सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों का अगर समाज तैयार हो जाए तो तुम्हारे जीवन की सारी मुसीबत समाप्त हो जाए। मैं आज उसी अभियान को लेके निकला हूँ। एक अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान समाज की निर्माण के लिए मैं ये काफिला लेके निकला हूँ। मेरा अपना कोई लोभ लालच का अर्थ नहीं, कोई किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज का ये मेरा कोई आधार ही नहीं। अब ये है, अगर सच्चाई नहीं कही जाएगी तो आप बुराइयों से निकल नहीं पाओगे। और सच्चाई कहना अगर आलोचना है तो ये बताओ फिर सच्चाई कैसे कही जाएगी? कैसे? और अगर कही नहीं जाएगी तो सच्चाई आप जानोगे। सच्चाई पर चलकर सच्चा लाभ आप प्राप्त कैसे करोगे? ये है कि जो सच्चाई को छिपाता वो सच्चाई का द्रोही कहलाता। सत्य को छिपाने वाला सत्य का द्रोही और सत्य के सत्य वचनों को छिपाने वाला सत्य का द्रोही कहलाता है। गुरु के वचनों, मुर्शिद के यानी अर्थात वचनों को सुनाने वाला यानी मतलब जो नहीं सुनता है, नहीं मानता है, वो गुरु का मुर्शिद का द्रोही कहलाता। ये आपको जानकारी है। जिससे धर्म मजहब की स्थापना होती। मजहब माने मजहब एक मलहब है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता, टूटे हुए दिलों को जोड़ता, उसको कहते मजहब। और तुम्हारा ये मजहब हिंदू मुसलमान का कहता है जो आपस में झगड़ा करते हैं। ये कौन सा मजहब, ये कौन सा धर्म है? अरे मजहब तो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, मलहब का काम करता है, लेकिन इसका मतलब आपने जिंदगियों के असली मजहब को आपको नहीं जाना और नहीं करता और नहीं अपनाया। इसलिए हम कैसे मानते हुए भी आप परेशान हो, जरा झगड़ों में जब तक गरीब यानी फकीरों के कर्मों में नहीं आओ, जाके मुर्शिद के कदमों वक्त सारा बहम में निकल जाएगा।
अपनी रूह तबाह जो जगा न सके, वैसे ये कीमती सब बिसर जाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहर में गुजर जाएगा। कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप समझो तो जब समझ जाओगे तो सब चीज तुम्हारे पास, सबका लाभ तुम उठाओगी, फिर उल्लास से तुम सुखी संतुष्ट संपूर्ण में आ जाओगे। ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं। जो भी आप कर रहे उससे दुख बढ़ रहे, तकलीफें बढ़ रही, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे, पारंपरिक मोहब्बत समाप्त हो रहा, इसका नहीं बोल गया, ये भी आपकी जा रही है। आपको मिला प्रभाव दिखाई देता कहाँ मिला, और मिला भी नहीं। हमने हल्ला बचाने की एक आदत बना ली, हल्ला बचाने की काल्पनिक जिससे कुछ मिलने वाला नहीं, न अभी तक मिला न आगे मिल सकेगा। इसलिए गई तो गई और नहीं वो संभालो न वो भी जाने वाली। जो समय आपने निकाल दिया चलो उसको चला गया। अरे अपनी खड़े हो जाओ और संत महात्मा फकीरों से जाके पूछो कि इबादत किसे कहती, खुदा किस इबादत से मिलेगा, जवान की इबादत से कि कर्मों की इबादत, ये सब आपको जानकारी रखनी। और ईमान को आपने तुमने बनाया नहीं तो बिगाड़ने का अधिकार किसको, किसने आपको दे दिया? और किसने आपसे कहा क्या कुरान शरीफ रे, क्या हदीस रे, क्या बाइबल रे, क्या गीता रामायण भागवत रे, 4 वेद 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म और मजहब की सच्ची परिभाषा बताने वाले क्या किसी ने आपको ऐसी सलाह दी? हिंसात्मक कुछ नहीं, जानते हो तो बस। एक तो आप जानते नहीं हो, अगर संत महात्मा फकीर तुम्हारे अच्छाई भले के लिए बताए तो तुम बनते नहीं। तुम्हारे झूठा वाला जानते हो, जब तुम अपने लिए नहीं जान पाए, अपनी रूह को तुमसे नहीं बचा पाए, जब अपने लिए नहीं कर पाए तो तुम दूसरों के लिए क्या करोगे? इस समाज देश के लिए आप क्या करेंगे? इस पर आपको विचार करना, नहीं तो कुदरत विचारने के लिए मजबूर कर दूँ। मैं इसीलिए आपके बीच में ये संदेश पैगाम लेके आया हूँ। अभी तो आपको बताया जा, समझाया जा, आप बन जाए जो दवाओं में डॉक्टर के घर जाना 70 बचा दिया तुम्हारी तो हर तरफ से उसी मदद बनेंगे। महाउठगी जिसको महाप्रसाद कहते मैं लेके आया और सबको देगा। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सारी रूहों को निजात देने के लिए, सारी जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए ये पैगाम, ये संदेश जारी किया गया है। आज नहीं तो कल आपको सुनना पड़ेगा। समय के पहले जाग जाओ, चेत जाओ और समझ जाओ तो आपका बचाव हो जाएगा। नहीं कुदरत तो किसी को माफ नहीं।
कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं। ये मैं आपसे इसलिए कहने आया। वो तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी पानी, किसी को नहीं माफ करेगी। माफ करने का अधिकार केवल पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को है और सृष्टि में किसी को। और आप उनकी बात सुनते ही अपनी मनमानी कर रहे हो। ये तुम उनकी पहचान भी भूल गए जो तुम्हारा भोजन खराब हो गया। ये भोजन जब माँ से बच्चा पैदा होता एकदम शुद्ध शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई शराबी, कोई व्यभिचारी कुचारी नहीं पैदा होता। सब शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनके ही जन्म लेते। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं कोई नई बात कहने नहीं आया, लेकिन तुम भूल गए हो। बहुत समय लंबा निकल गया, इसलिए तुम उसको नया समझ। हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार, हम ये जन्म लेकर ही पैदा हुए। तीनों अधिकार लेकर, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। और तीन में से आप पहले भूल गए, इसीलिए आप परेशानियों में चले। जब शाकाहारी नहीं रहोगे तो सदाचारी कैसे रहोगे, और सदाचारी नहीं बनोगे तो ब्रह्मचारी कैसे रहोगे। सबका आधार है शाकाहार, शुद्ध आहार शाकाहार। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। दवा नहीं बचा पाएगी, डॉक्टर में हकीम नहीं बचा पाएगी, और तुम्हारा कोई भी साथी इस काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा। ये तो सच्चे साथी मुर्शिद और गुरु जो समय से आते हैं, आपको सच्चाई का बयान करके सच्चाई से आपको जोड़ने की, उनका और कोई काम नहीं। ये दान दक्षिणा, रुपया पैसा, धोती लोटी लंगोटी, ये मांगने वाले को संत महात्मा फकीर नहीं कहते। वो देने के लिए आते, ये लेने आए। अब सोच लीजिए, आप लेने वाले को कहते भिखारी, ये सब भिखारी। अब तुम भिखारियों से उम्मीद करो हमें खुद दे देगा। अरे भिखारी की बात होता तो तुमसे क्यों मांगता? इतनी भी बात तुम नहीं समझ पाए हो। ये सब भिखारी, चाहे राजनीतिक लोग देख लो, चाहे धार्मिक देख लो, मजेब पे देख लो, सब भीख मांगते। राजनीतिक लोग चंदा नोट वोट की भीख मांगते, महंगाई की भीख, टैक्सों की भीख, जीएसटी की भीख, ये सब भिखारी और तुम्ही से भीख मांगते। इसका मतलब तुम राजा हो तब ये प्रजा भूख तुमसे भीख मांगती है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए हो। राजा होते हुए तुमको भिखारी माना जा रहा, और वो राजा बन गई जो एक गरीब भिखारी है। ये सब आपसे राजनीतिक भिखारी चंदा नोट वोट मांगता है, महंगाई मांगता है, टैक्स मांगता है, जीएसटी मांगता है, ये राजनीतिक भिखारी। अब मजेब धार्मिक भिखारी धोती रोटी लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा, ये मांगते। ये दोनों भिखारी, और इन्हीं दोनों भिखारियों को तुमने अपने जीवन का आधार बनाया, तो आपका जीवन एकदम दुख में चला गया। सब दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति बीमारियों के अंतर्गत सब चला। क्या मिला? और अब भी तुम भिखारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे। जब भिखारी की पहचान नहीं कर पा रहे हो तो दाता की पहचान कैसे आए? इसलिए मैं तो दोनों तरफ से आपको इशारा करने आया हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से नहीं। जो मैंने 70 साल की आजादी देखी और उसमें कारनामे सबके देखे, धार्मिक लोगों के केवल प्रवचन का काम, ये कथा वो कथा वो कथा, जिस कथा की तथा नहीं लोगों उस कथा के सुनाने से लाभ कैसे? वो बड़ी बड़ी कथाएं राजाओं महाराजाओं की, उनकी कथा आज के इन गरीबों को है क्या? इन्हें कथा नहीं तो कथा का लाभ इनको क्या मिले? तुम्हें मिले न मिले, उनको तो मिल रहा। वो तो सुनाने में पैसा पा रहे, मजदूरी पा रहे, तुम्हें लाभ मिले न मिले इससे उनका कोई मतलब नहीं, और उनको भगवान से भी कोई मतलब।
उनको दान दक्षिणा, रुपया, पैसा, सामान, सम्मान मिलना चाहिए। भगवान मिले चाहे बाहर मिले, भगवान से उनका कोई मतलब, खुदा से उनका कोई मतलब नहीं। ये सब तुम्हें जानकारी रखनी चाहिए। अगर आपने रखी होती 70 साल की आजादी को देखकर तो हमें आज कहने की जरूरत नहीं। मैं क्यों तो रहा था, लेकिन कहना भी बहुत जरूरी, नहीं तो कह के आप विदेश में रहते, देश का अन्न आप ही खाते हो, क्या आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आप भारत के नागरिक नहीं है? नागरिक की हैसियत से आपको नागरिकता का पूरा अधिकार है कि आप अच्छी सच्ची बात लोगों तक पहुंचाओ। तो मैं तो उसी आदेश का पालन करूं। आप मानते कि नहीं मानते हो तो बात आ, लेकिन हमारा काम है याद कराना, मनाना भी मेरा काम। मनाने का काम तो कुदरत का, वो सब तरफ से मनाना जानती और बड़े बड़े को उसने मनाना। सब बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नर्क में पड़े जब राजनीतियां की मार खा रही, कोई बचाने वाला उनको नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई हिमाती, कोई हितैषी, कोई संगाती बराती नहीं जाता। वो तुम्हारी रूह जीवात्मा अकेले वहां जाए, उस पर बीतती है जिसको तुम नहीं जानते हो। सत्य आत्मा फकीर जिनकी यानी आत्मा रूह की तीसरी आंख खुली है, उसके द्वारा वो सब देखते। इस रूह पर उठा जा रहा रूह जीवात्मा से धर्मरा पूछ रहा है कि भाई पहले अल्लाह खुदा ताला पूछता है, पहले तुम्हारे लिए पीर बैकुंठ बनौलिया, मुर्शिद कामिल फकीर, साधु संत महात्माओं को भेजा। तुमने उनकी बात सुनी कि नहीं, मानी कि नहीं मानी? अगर तुमने उनकी नहीं सुनी, अब तुम्हारी दरबार में कोई नहीं सुनेगा, और तुमने उनकी नहीं मानी तो तुम्हारी यहाँ कोई नहीं मानी जाएगी। और वो कहेगा फरिश्तों से, ले जाओ इसको फला दोजख नर्क में इतने साल इसको सड़ाओ, जलाओ जलाओ और मारो काटो, एक एक अंग काटो, क्योंकि इसने हमारे बनाए तमाम जीवों के शरीर को काटा छाटा। और इसको जाके फिर जलाओ, इसने हमारे तमाम शरीरों को जलाया और भून कर वो मुर्दा मांस इसने खाया। ये सजा आपको सब वहां देगी, सब भोगनी पड़ेगी। इस समय मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देगी, क्योंकि वो तुम्हें बताने के लिए आए, समझाने के लिए आए, लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं, उनकी बात न मानने का ये बुरा परिणाम है। इसलिए आज भी आपके सामने फरियाद की जा रही, प्रार्थना मातवासन फकीर कर रहे और गुनहगार तुमको, प्रार्थना तुमको करनी चाहिए, तुमको करनी, फिर भी वो तुम्हारे से प्रार्थना चाहिए। अरे भाई नेक अच्छी वाली बात, आगे बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी, शरीर को तुम्हारा यही पर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस शरीर से तुमने तमाम गुनाह पाप किए, इसलिए कहे इसको गाड़ दो जमीन में, गाड़ दो इसको, सड़ा दो, इसने बहुत गुनाह किया। और हिंदू कहेगा जला दो इसको, इसने कोई अच्छा काम नहीं, सब जलाया जाता। इसीलिए संत महात्माओं को समाधि दी, उन्हें जलाया नहीं जाता, लेकिन मथुरा में तो ये भी करके दिखा दिया। वहां तो पुतला जला दिया, वहां पुतला जला दिया। जब शरीर नहीं मिला तो एक नाटक खेल अपने पुतले का कर दिया और तुम सबको बैठा दिया, क्योंकि तुमने मथुरा जाके ये नहीं पूछा कि बाबा जी का शरीर है कि नहीं। अरे भाई जरा दिखा दीजिए खोल के, हम तुम पहचानते बाबा, किसी को दिखाया था? तुम इतने लोग बैठे हो और मथुरा गए होगे, लेकिन सच बोलना, बाल बच्चेदार हो, क्या मथुरा में बाबा जी के शरीर को खोल के दिखाया गया? जोर से बोलो, क्या मथुरा में बाबा जी के शरीर को किसी को खोल के दिखाया गया?
या किसी ने देखा था? नहीं। फिर आपने मान कैसे? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? क्या बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल बनवाओगे? नहीं। और तुमने तो सब कुछ कर डाला बगैर देखे, यानी अंधे बनकर, अंधे और बहरे और बुद्धिहीन बनकर ये सब काम तुमने मथुरा में किया। आज उसी की सजा है जो दर दर की ठोकरें खा रहे, और तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। अभी क्या, आगे तुम किससे फरियाद करोगे? पहले कोई बीमारी आती थी, गुरु महाराज दिया करो, गुरु महाराज दिया। आज जाएंगे मथुरा में, बाबा जी से प्रसाद ले आएंगे, हमारी बीमारी परेशानियों को दूर करेगा। अब कहाँ से? अब क्या पुतले को याद करोगे? क्या पुतला मदद करेगा तुम्हारी? क्या जिन्होंने पुतला जलाया उन गुनहगारों के हाथ से क्या प्रसाद बन जाएगा, या वो प्रसाद तुम्हारे काम आ जाएगा? ये सब तुमको विचार करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास गुरु की कोई पहचान नहीं, बच्चों की कोई यादगार नहीं, कुछ सब भूल गए। इसी भूल के कारण आप भूल भुलैया में चले गए। स्वाति रोमी राजकियों ने अपना नाटक सिद्ध कर दिया और तुम्हें फंसा लिया लूटने के लिए। पहले भी लूटा, अभी लूट रहे, अब तुम लुटवा कर भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे। ये भाई लूट के कहाँ ले जा रहे? जब तुम मथुरा जाते हो तो कम से कम ये तो पूछो कि 60 साल की बाबा जी की कमाई कहाँ चली गई? जो सब प्रेमियों ने बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई, वो कहाँ चली गई? ये पहले आप पूछना चाहिए था। ये 60 साल की कमाई इन दोनों ने मंगलवार कर दी। ये मथुरा वाले ड्राइवर ने और उज्जैन वाले ने, ये दोनों ने बांट लिया और तुम्हें कुछ नहीं। और अब भी तुम उन्हीं का झोला पकड़े घूम रहे। इतनी भी तुम्हारी बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं रहा कि ये हो क्या रहा। जो पहले दिया वो भी तुम्हारा गायब हो गया, और जो आज दे रहे हो वो कहाँ जा रहा जानते हो? घूस, रिश्वत नहीं, शराब, मुर्गा मीट, अंडा खाने उड़ाने में सब जा रहा। जो ये अपनी सच्चाई छिपाने के लिए जो काम किया, अब ये इतना डर रहे कि हम कैसे मुंह दिखाएंगे। अगर गुरु महाराज सामने आ जाएंगे तो हम कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? अब इनको बड़ा डर लग रहा। और जब से उसको सोचते थे हमारी बात सब मान लेंगे क्योंकि हम पास में रहते, सब विश्वास कर लेंगे, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम वो अपना काम स्वयं करने आए। वो किसी से नहीं कराएंगे, खुद करेंगे। काम मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। भाई कालोल हमें इस परिवर्तन से ही न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जो अपना काम करने आया वो तुम्हारे भरोसे पर सचिव का बीड़ा नहीं उठाया, लेकिन अन्य युगों की बात वो अपने शिष्यों भक्तों को उनका इतिहास बनाना चाहता। जो तुम्हारा इतिहास बनाना चाहता है बना रहा, और तुम उसको कह रहे हो मर के चला गया। और तो कोई तुम्हारा इतिहास बना नहीं सकता। इतिहास बनाना किसी आदमी में क्षमता नहीं है। जो इतिहास बना रहा उसी कोई मुद्दा कर गया। ये तो तुम्हारी समझ है, ये तुम्हारी गुरुभक्ति गुरुज्ञान है। अब तुम कैसे बदनाम कर रहे? झूठ बोल के चले गए बाबा, दगाबाजी करके ही चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए। ये प्रचार आप कर रहे। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या तुम सब तेरे सच्चे माने जाओ? हिंदुस्तान में सच्चा मानेगा, कहेगा तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, तुमने तो वो काम किया। अब पहले तो आपने सोचा विचारा, ये सोचते थे कि बाबा जी के मौत का प्रचार कर देंगे तो मथुरा का राज्य सब मिल जाएगा।
सब हमको, ये नहीं इनको होश हवास है कि उस